भगवान शिव सती का प्रसंग आता है। दक्ष के यज्ञ के समय यज्ञ प्रदर्शन के लिए न हो, स्वयं के सम्मान के लिए न हो। सत्कर्मों में यह ध्यान रखा जाए कि वो बहुत आदर के लिए न किए जाएं, वे चर्चित होने के लिए, ख्यात होने के लिए, शीर्षस्थ पुरुष बनने के लिए कि हम सत्कर्म कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर्म, तो इनसे हमें शिखरस्थ और शीर्षस्थ अवस्था प्राप्त होगी। हम लोक मान्य, लोक वंदनीय, लोक पूज्य बन जाएंगे। इसलिए यज्ञ करें कि लोक ख्याति होगी और हमारी कीर्ति न केवल यही लोक में परलोक तक पहुंचेगी। इस लोभ में सत्कर्म न करें, निष्काम भाव से करें। दक्ष में वो एक मानवीय दुर्बलता, मनुष्य में दुर्बलता है, वह मान की एक अहमन्यता मनुष्य में रहती है, अभिमान रहता है मनुष्य में। दक्ष में भी वो दुर्बलता थी। बड़ा यज्ञ किया दक्ष ने और वह सफल हो गए। सनकादिक, नारद, यम, वरुण, कुबेर, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों को, सप्त ऋषियों को बुला लिया अपने प्रभाव से। दो वस्तुएं हमारे पास रहती हैं, एक स्वभाव और दूसरा प्रभाव, इंप्रेशन। एक इंप्रेशन दिखाएं, और कुछ लोग तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक इंप्रेशन तो दिखा दें जरा। अच्छा, आपका एक अलग से इंप्रेशन होता ही है, वो थंब इंप्रेशन हो या फिर हो आपका कोई एक अज्ञात, आपका सूक्ष्म एक इंप्रेशन हो, एक अलग से है आपकी, कोई इंडिविजुअल है। हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सब अलग 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 कैरेक्टर हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं। सच तो है कि ब्रह्मा के अद्भुत नमूने हैं हम, एक दूसरे से मिलते नहीं। एक प्रभाव स्थूल होता है, वो दिखाया जाता है वस्तु से, पदार्थ से, भवन से, भूमि से, वाहन से, आभूषणों से, व्यंजन, पकवान, मिष्ठान से। कुछ प्रसंग ऐसे आते ही हैं कि जब ये सब चीजें बताई जाती हैं, प्रभाव एक दिखाएं अपना, वो अलग हो, एक्सक्लूसिव हो। एक होता है स्वभाव। जैसे जल में स्वाभाविक आर्द्रता है, अग्नि में स्वाभाविक दाहकता है, धरा में स्वाभाविक गंधता है, दिशाओं में स्वाभाविक व्यापकता है, आकाश में स्वाभाविक अनंतता है। वैसे ही मनुष्य में स्वाभाविक एक मानवीयता है, मनुजता है। बस इतना ध्यान रहे कि हम स्वभाव से विलग न चले जाएं। जब भी किसी भी अवसर में हम स्वभाव से परे जाते हैं, तब वो असंगति होती है, असंतुलन होता है, आपा खो देता है आदमी कई बार। इतना ध्यान रहे कि आप अपने से दूर न चले जाएं, अब वस्तु बन के न रह जाएं, पदार्थ बन के न रह जाएं, दृश्य बन के न रह जाएं, कोई लिखता है तमाशा बन के न रह जाएं, कोई सीन बन के न रह जाएं। हम खो जाएं, हम में कोई सीन रह जाए, एक कोई दृश्य हम में रह जाए, हम एक वस्तु रह जाएं, हम एक पदार्थ भर रह जाएं, एक पद भर रह जाएं, मुझ में से अवधेश आनंद खो जाए और केवल आचार्य महामंडलेश्वर रहे। इससे बड़ा लॉस कुछ नहीं हो सकता मेरा, से बिग लॉस कि मुझ में पद रहे, आचार्यत्व बना रहे, मैं को पीठाधीश्वर बना रहूं और मुझ में मेरापन खो जाए, मैं खो जाऊं अपने में, मेरापन चला जाए, मेरा स्वभाव चला जाए। वो नहीं होता ऐसा। जब कोई जस्टिस घर लौट कर आता है तो अपनी मां के सामने वो जस्टिस नहीं होता, जज नहीं होता, वो कलेक्टर नहीं होता, वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता, बेटा होता है। पत्नी के सामने पति होता है, बच्चों के सामने वो पिता होता है, अतिथियों के सामने वो विनम्र सेवक होता है। खो न जाए हम में कोई अहमन्यता, बड़ी चीज है। और अभिमान हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को चूर चूर कर देता है, अभिमान।
और ये रहता है, देहाभिमान, जड़ाभिमान, पदार्थों का अभिमान, वस्तुओं का अभिमान, पद का अभिमान, वाहन का अभिमान। मुझे तो एक और बात कहनी थी, अगर आप याद रख सकें, शुद्ध चैतन्य में कोई अभिमान नहीं। आपसे अलग जो कुछ आपके पास है बस उसी में अभिमान है। तो अभिमान जड़ में होता है, चैतन्य में नहीं। शुद्ध चैतन्य में अभिमान नहीं होता। जो कॉन्शियसनेस है उसमें कोई अभिमान नहीं है, चेतना में कोई अभिमान नहीं है। कॉन्शियसनेस जो है उसमें कोई अभिमान नहीं। अभिमान तो बाहर है। उस कॉन्शियसनेस में को जब कोई कॉन्सेप्ट मिल जाता है होना, तब वही कॉन्शियसनेस उस कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर, कॉन्शियसनेस तो चली गई, कॉन्सेप्ट रह जाता है। फिर मॉलिक्यूल, पार्टिकल, एटम निकल कर बाहर आते हैं, लो कपास बन गई। जो कॉन्शियसनेस है वो तो खो गई, उसके भीतर जो कॉन्शियसनेस है वो तो चली गई, कॉन्सेप्ट है बस बाहर। अब क्या है बाहर? कपास का फूल। अब कपास के फूल में से कपास निकाल ली, वो बन गई क्या? कॉटन। कॉटन में से बन गया यार्न, यार्न गया फैक्ट्री में, फिर बन गया फैब्रिक, फैब्रिक चला गया प्रोसेसिंग प्लांट में, फिर बन गया कोई और चीज, लाल पीला रंग का कपड़ा। तो हम लोगों के लिए इस रंग का, आपके लिए उस रंग का। तो फिर दिख रहा है बाहर अलग दिख रहा है, ये बालक का है, बूढ़ों का है, बच्चे का है, ये साहब ये छोटे बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर है, और ये तो वेडिंग कॉर्नर है, और ये उस गली में मत जाना, वहां क्यों? अरे वहां मत जाओ भाई, वहां क्या है? वहां कफन मिलता है, वहां मत जाना। अंतिम समय के लिए कपड़ा मिलता है, कफन, कफन मिलता है श्वेत रंग का। अब कफन में जो है, कफन विवाह के समय जो है, छोटे चुन्नू मुन्नू के लिए जो है, और जो हम बाबाओं ने पहन रखा है जो है, वो फैब्रिक। एक ही चीज है, एक चीज, रंग है, डिजाइन अलग है, प्रसंग अलग है। उसके बीच में क्या है? वैसे मॉलिक्यूल, वही एटम, वही पार्टिकल, वही एक कॉन्सेप्ट, कपास होना, और उसके पीछे क्या छुपी है? कॉन्शियसनेस। अच्छा, कॉन्शियसनेस ना हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे चना आपकी हथेली पे रख दिया जाए, एक भुना हुआ चना और एक कच्चा चना। जो भुना हुआ चना है, भुना हुआ कपास का बीज है, उसे धरती में डालो, वो कपास पैदा नहीं करेगा। चने को भून दिया तो चबा तो सकते हैं आप, उगा नहीं सकते आप। जो चना है कच्चा, आपकी हथेली पे रख दें तो कच्चा चना धरती में डालोगे उग जाएगा, उसमें कॉन्शियसनेस है। लेकिन एक भुना हुआ चना, उसकी चेतना दग्ध हो गई, दग्ध हो गई है चेतना। वैसे ही इस धरती पर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जागृत हैं यानी ज्ञानी हैं, और एक अजागृत हैं। ये जो ज्ञानी महात्मा होते हैं ना, ये भुने हुए चने की तरह से हैं, और हम सब कच्चे चने की तरह से हैं, कच्चे चने की तरह से। जो कच्चा चना है, पानी में डालो रंग बदलने लगेगा, रूप बदलने लगेगा, आकार बदलने लगेगा। जो उसमें होना है वो प्रकट होता जाएगा, जो होना छुपा है उसमें। लेकिन अगर अग्नि छू गई उस चने को, तो जो कॉन्शियसनेस है वो चली गई, वो सुपर कॉन्शियसनेस में चली गई, भीतर चली गई, वो वहां चली गई। हमें जो पहला धरातल पर, पहले धरातल पर जो चीज है वो अभिमान है, होना, प्रकट होना, दिखना, दिखना। स्वभाव एक है प्रभाव, तो अपने प्रभाव से बहुत लोगों को उसने इकट्ठा कर लिया शीर्षस्थ शिखरस्थ बनने के लिए। ज्ञान का अनादर किया, शिव को नहीं बुलाया। शिव ज्ञान है, शिव समाधि का नाम है। समाधि पास है तो कोई कठिनाई होगी नहीं। समाधि करते आधि व्याधि उपाधि में सम, आधि व्याधि उपाधि में सम, समाधि। शिव का तिरस्कार किया, शिव को नहीं बुलाया, इसलिए वो यज्ञ अधूरा रहा। प्रसंग में सबको बुलाओ। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनास जानताम।
कोई मुझसे पूछे सबसे बड़ी साधना क्या है, सबसे कठिन से कठिन साधना क्या है, हार्ड से हार्ड साधना क्या है? जप करना कठिन नहीं है, गिरी कंदराओं में जाना कठिन नहीं है, काशाय वस्त्र पहनना कठिन नहीं है। फिर कठिन क्या है? संवो मना से जानता हूं, दूसरों के मन को संभाल कर रखना, वो कभी आहत व्यथित न हो आपसे, ये बड़ी साधना है। किसी को हर्ट ना करना, हर्ट नेवर, किसी को हर्ट मत कीजिए, नेवर। कोई पूछे कि सबसे बड़ी साधना क्या है, तो जब इतनी बड़ी साधना नहीं है, प्रार्थना, उपासना, अन्न त्याग बड़ी साधना नहीं है। बड़ी साधना क्या है? संवो मना से जानता हूं, दूसरे के मन को संभाल के रखना। एक उससे भी ऊपर की साधना बताएं, बड़ी साधना, दूसरे के विश्वास को जीत लेना, किसी का हृदय जीत लेना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। आप किसी का हार्ट विन कर लें, कौन जीत पाया ऐसे किसी का मन, कौन जीत पाया ऐसे किसी के हृदय को, कौन जीत पाया ऐसे किसी के विश्वास को? मनुस्मृति में लिखा है, मानव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जिसने अपने मन को जीत लिया है वो दूसरे के मन को जरूर जीत लेगा। जिसने अपना मन नहीं जीता है वो किसी का विश्वास संभाल कर नहीं रख सकता। जिसने अपना विश्वास जीता है, जिसने अपने को जीत लिया है। इसलिए कोई मुझसे पूछे कि सबसे पहली कमाई क्या करें, तो भैया पहले अपने को ही कमाइए, अपना विश्वास जीतिए, पहले अपना भरोसा जीतो खुद का। अंगत मत बनो, संशय में मत रहो। कहते हैं शिव का तिरस्कार किया, तस्मै उन्माद नाथ आए, नष्ट शौचाय दुहृदय। ब्रह्मा को कहा देखो ये मेरी बाबरी बेटी शमशान में रहती है और यहां यज्ञ में चली आई, बड़ा तिरस्कार किया अपनों का। तिरस्कार या उपहास अपनों में ही होता है, बाहर नहीं। कोई दूर किसी परदेश में आपको बुरा भला कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां कोई आपको नहीं जानता, जहां आपकी कोई कम्युनिटी नहीं है, आपके कोई अपना परिचित नहीं है, आपके अपने लोग नहीं है, वहां कोई कुछ भी कह दे। और वहां तो हमने लोगों को लाइन में लगते देखा है, इमिग्रेशन की लाइन में बड़े बड़े लोग लगे हैं। हर प्रोटोकॉल मान्य है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और अपने देश में आकर वो रेड लाइट का भी सम्मान नहीं करना चाहते। हम बड़े आदमी हैं भाई, सिग्नल तोड़ देंगे। मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूं, बहुत अलग बात है। आदर अपनों में चाहिए, दूसरों से नहीं चाहिए, कभी नहीं। ये जो आदर है, सम्मान है, बड़प्पन है, ये अपनी कम्युनिटी में चाहिए, अपने में। और ये कितनी गलत बात है कि हम अपनों से बड़प्पन मांग रहे हैं, उन्हें बड़प्पन दें। ये बीज है, ये बोया जाएगा तो प्रकट होगा, वापस लौट कर आएगा। इसलिए ध्यान रखना, प्रेम किया जाता है, लिया नहीं जाता। आदर दिया जाता है, लिया नहीं जाता। नो नो नो, आदर लो मत, ये भूल कर रहे हैं आप कि हमको कोई रेस्पेक्ट दे, हमको कोई प्रेम करे, कोई सिंपैथेटिक रहे हमारे लिए। अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, आप बदलिए। आओ, बड़ी सुंदर सी बात भागवत कहती है, अर्चना करो, अर्चनीय बन जाओगे। आदर दो, आदरणीय बन जाओगे। पूजा करो किसी की, आप खुद पूजनीय बन जाओगे। आप बोएं उसको, ग्रो कीजिए। ये तो फसल है, आप खुद पैदा करो। अच्छा, कई जगह बड़ा टूटा सा हुआ वातावरण रहता है, बोझिल, गमगीन, उदास, चुप्पी, मायूसी। कहीं कहीं बड़ी चुप्पी होती है, पर कोई आता है और हल्की से कोई बात करता है, चुहलबाजी हो जाती है, चुटकुला हो जाता है, सब लोग हंसने लगते हैं। चुप्पी में, मौन में। अभी कहीं मुझे शोक सभा में जाना पड़ा कथा से पहले, वो बहुत बड़ा शोक है कोई, और एक शोक सभा में मैं गया और सब लोग बड़े गहरे शोक में थे। टूटा हुआ, बोझिल, बड़ा ऐसा वातावरण कि सबकी आंखें गीली। तो मुझे लगा कि अब मुझे वातावरण बदलना चाहिए, और धीरे से मैंने कोई ऐसी बात छेड़ी कि सब के सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, और धीरे से वो बात निकल गई लोगों के मन में से। अरे कोई एक तो दीप जले, तभी तो अंधेरा मिटेगा। कोई एक तो हंसे, कोई एक तो अच्छी बात करे। ग्रो कीजिए। आओ, क्या ग्रो करें? प्रेम ग्रो कीजिए अपने में। उसे पौधे से पेड़ बनाओ,
ग्रो कीजिए, आदर दो दूसरों को, प्रसन्नता दो, दूसरों को सुख दो। एक छोटी सी बात याद रख सके तो बताऊं, सुख मत ढूंढो, खुशियां मत ढूंढो, खुश रहना सीखो। खुशियां मत ढूंढिए, वो नहीं मिलेंगे। नो, डोंट सीक द प्लेजर, नो नो नो, ढूंढो मत प्लेजर। हैप्पीनेस ढूंढिए मत, बी हैप्पी, खुश रहिए, खुशी को ढूंढिए मत। ये बहुत बावरापन है कि चलो खुशी ढूंढ रहे हैं हम, हमें आदर नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं मिल रहा, अपनापन नहीं मिल रहा। अपनापन उधार से में लोगे, कोई नहीं देना चाहता, जबरदस्ती लोगे। अच्छा, जिनसे लेना चाह रहे उन्हें, उनके पास खुद है ही नहीं। जिनसे लेना चाहते हो उनके पास तो वो चीज ही नहीं है, वो तो किन्हीं किन्हीं के पास होती है, हर किसी के पास नहीं होती। कौन सी चीज? खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। अरे चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मर सदगुरु। ये तो कोई कोई दे पाता है। आप प्रेम उनसे लेना चाहते हैं जो प्रेम की एबीसीडी नहीं जानते। वो देह धरातल पर रहने वाले प्राणी हैं, वस्तुओं के आसपास रहने वाले प्राणी हैं, आंकड़ों में उनका भरोसा है, वो बहुत ही कैलकुलेटिव प्राणी है, मैनिपुलेटिंग प्राणी है, नंबर में और उनका साइज में विश्वास है। उनसे एक बड़े हार्ट की, इतना छोटा सा तो उनका हार्ट है, और हम सागर जैसे प्रेम की कल्पना करें, कोई तरीका है? आप मांगने क्या जा रहे हो? उसे मत मांगो जो उनके पास नहीं है। तो फिर क्या करें? अपने में नर्सरी बनाएं, एक नर्सरी प्रेम की, छोटी 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 पौध रोपें और फिर वो अपने में उगाएं और चुपचाप उनके हार्ट में ट्रांसप्लांट कर दें। वो पौधा नर्सरी बन जाएगी, पेड़ बन जाएंगे। उन्हें पता मत लगने देना कि उनके भीतर में आपने अपनी नर्सरी में से 2 4 5 प्लांट लगाए हैं। आप ट्रांसप्लांट कीजिए, आप ग्रो होगा वो प्रेम। देखो, प्रेम दिया जाता, लिया नहीं जाता। आदर दिया जाता, लिया नहीं जाता। ये बिल्कुल उल्टी गंगा है कि हमें कोई आदर दे। आदर दिया जाता है भाई, लिया नहीं जाता, कभी नहीं लिया जाता। बड़ों का आदर किया जाता है, छोटों से प्रेम स्नेह किया जाता है, जिया जाता है। जितना बटोगे उतने बड़े बनोगे। और जो बटता है वो प्रकृति है, वो हवा है, धूप है, जल है, गगन है, दिशाएं हैं, अन्न फल फूल हैं। वही तो महान है जो बटा है, जितना वो सबसे इकट्ठा कर रहा है। दक्ष, दक्ष माने बड़ा ट्रेंड था इसलिए दक्ष हो गया, दक्ष हो गया, शिव का तिरस्कार कर दिया। भोले हैं वो तो आशुतोष हैं। ये देखा नहीं गया पत्नी से, इसलिए आहुति दी उन्होंने। जलती आग में कूद पड़ी वो, अपने पति का तिरस्कार नहीं सहन कर सके। उसे कोई चरित्रहीन कहे ये मान्य नहीं, स्त्री को कभी मान्य नहीं। एक अंदर की बात बता रहा हूं मैं, जो शास्त्रों में लिखी है। हो सकता है वो पुत्र के हत्यारे को माफ कर दे, हो सकता है वो पति के हत्यारे को ही माफ कर दे, लेकिन उसके शील, संयम, स्त्रैण, अस्मिता, पवित्रता पर जब कोई उंगली उठाता है उसे वो माफ नहीं कर पाती। वैणी उसके खुल जाते हैं। क्योंकि सबसे महंगी से महंगी चीज अगर किसी के पास, स्त्री के पास है, तो उसकी पवित्रता, स्त्रैण, उसकी अपनी निजता, उसका कामार्य बहुत महंगा है। उसे कोई अपवित्र न कहे, वो सहन नहीं कर सकी। और उसे ऐसा लगा कि मेरे और मेरे पति का तिरस्कार करने वाला मेरा पिता, इससे पूर्व में कि मैं श्रापित कर दूं, उसे अभिशप्त कर दूं। मैंने अगर क्रोध किया तो मेरे पिता का अमंगल और अनिष्ट हो जाएगा। मेरा बहुत क्रोध करना इस यज्ञ में मेरे पिता के सकल पुण्यों को क्षीण कर देगा। मेरे पिता का वंश नाश हो जाएगा। इस पूरी धरती पर कभी उसका कोई नाम नहीं लेगा। इससे पूर्व के मेरे आसपास में ऐसा कोई क्रोध और भावना मुझ में जगे
कि मेरे पिता का हित हो, मैं आहुति दे देती हूं। जो मिटना जानती है वो नारी है। आग में कूद पड़ी। वीरभद्र, श्रृंगी, भृंगी, रुद्रगणों को जब पता लगा तो यज्ञ विध्वंस हो गया। शिव के त्रिशूल ने सर धड़ अलग कर दिया। पर वो कितना दयालु है। शिव का एक नाम है आशुतोष। शिव का नाम क्या? आशुतोष। आशु कहते जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अभी आप फूल चढ़ाना ही चाहते हैं और अभी चढ़ाया भी नहीं है, अभी डाल पर ही खिल रहा है, अभी आपने तोड़ा भी नहीं है बेलपत्र फूल, अभी आप चढ़ाना चाहते हैं, वो डाल पर है, तोड़ा भी नहीं है, हाथ में भी नहीं है, वो अभी अर्पित भी नहीं किया है, उससे पहले तो फल दे देता है। उसका नाम है महादेव। अभी तो सोचा भरे आपने, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभूर्णी भवे। आशुतोष, ये सच मानिए, मां आशुतोष होती है। बहुत जल्दी होती है मां को अपने बच्चे के लिए कुछ देने के लिए। पिता आशुतोष होता है। आशुतोष, आशुतोष करते जल्दी खुश हो जाइए, बिना लिए दिए प्रसन्न हो जाइए। कुछ ले दे के खुश होंगे, ये बड़े जो व्यापार है, ऐसा धंधा मत कीजिए परिवार में कम से कम। फैमिली का एक फंडा बताएं आपको, फैमिली फिलॉसफी बताएं आपको, क्योंकि मैं भी आकाश से तो उतरा नहीं, मुझे भी कोई एक माता पिता तो जरूर मिले होंगे। एक कोई माता पिता चाहिए धरती पर आने के लिए। फैमिली फंडा, फैमिली फिलॉसफी ये कहती है, वो जो बड़ी सुंदर फिलॉसफी है, वो भागवत में लिखी है। फैमिली फिलॉसफी ये कहती है कि परिवार में दिया जाता है, लाभ नहीं लिया जाता, परिवार में घाटा उठाया जाता है, उसी का नाम लाभ है। परिवार में परिवार के लोगों के लिए घाटा उठाया जाता है, पत्नी के लिए दिया जाता है, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए, संबंधियों के लिए, दूसरों के लिए, जो कुछ है उनको ही दिया जाता है, अपना सब कुछ। और पूरा पूरा मिटकर बटकर पूरा खर्च होकर कुछ भी जब आपके पास नहीं बचता, तो वो जो आनंद उल्लास आपके हिस्से में आता है, बस वही आपकी कमाई है, वो आपकी कमाई है। दैट इज द फैमिली फंडा, दैट इज द फैमिली फिलॉसफी, दैट इज द फैमिली बिजनेस। कौन सा? क्या बटे आशुतोष, उसी का तो कुटुंब है ये सारा। तो ज्यादा प्रार्थनाएं चाहिए देवताओं को? बिल्कुल नहीं। थोड़े से अन्न के कण, थोड़े मिष्ठान्न कण, अन्न कण माने अक्षत कण, थोड़े मिष्ठान्न कण, अगरबत्ती का धुआं, दीपक का थोड़ा प्रकाश और थोड़े फल फूल, और क्या चाहिए देवताओं को? अरे मत दो इन्हें। पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्त्या प्रेक्षति, मत दीजिए, प्रणाम भर कर लीजिए। अरे प्रणाम भी मत करो, भावना तो रखो। आशुतोष, धू करके अग्नि की ज्वालाओं में जब जल रहा था, सती का शरीर अपनी पत्नी के शरीर को जलते हुए देखकर, उस मांस को रंधते हुए देखकर, रंधना ये संस्कृत का शब्द है जिसमें से सड़ाद निकल रही है, दुर्गंध आ रही है, शरीर जल रहा है। कौन सा शरीर? जो सांसें ले रहा है। कौन सा शरीर? इसमें प्राण है। कौन सा शरीर? जिसकी आंखें खुली हैं। एक आहुति में, भयानक अग्निकुंड में जब शरीर जल रहा है और एक जीती जागती कोई देह यज्ञ कुंड में चिता बनाकर जब जल रही है, वो धीरे धीरे उसमें से एक एक करके चीज उसकी धुआं बन रही है। उन ज्वालाओं में, जलती ज्वालाओं में, उन विकराल ज्वालाओं में शिव कूद पड़े। ददर्श देहो रत कल्मषः सती सद्यः प्रज्वाल समाधि जग्निना। देह कंधे पर धारण कर ली और शिव को लगा कि ये ठीक नहीं हुआ है। इस प्रकार की मृतदेह शिव के कांधे पर, वो योगी हैं, योगी में मोह न हो,
भयानक क्रोध हुआ कहीं शिव को, सती के शव को देखकर, तो समुचित धरती पर महाप्रलय के बीज न बो दें वो। इसलिए सुदर्शन चक्र ने उसके अलग 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 अंग कर दिए कि वो पूजित हो सके, वंदनीय हो सके। वो अलग 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 अंग गिरे, जहां नयन गिरे वहां नैना देवी, जहां जिव्या गिरी वहां ज्वाला, जहां धड़ गिरा वहां चामुंडा, जहां हृदय गिरा वहां वैष्णो देवी, जहां पैर गिरा वो विमला माता, यहां जगन्नाथ धाम में विमला माता, यहां है विमला माता, उनके दर्शन कीजिए। जहां गुह्य भाग गिरा वो कामाख्या, जहां हृदय वो वैष्णो देवी, जहां नेत्र है वो नैना, जहां जिव्य है वहां ज्वाला, अलग 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 वहां पूजा हुई। दक्ष ने प्रणाम किया, भूल स्वीकार कर ले। एक क्रम बता रहा था मैं आपको पूजा का, पुनरावृत्ति न करें पाप की, यही प्रायश्चित है। बड़ा मन बनाकर पाप की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें, भूल दोहराएं नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भूल ना करें, पर भूल रिपीट ना हो, नेवर रिपीट, इसी का नाम प्रायश्चित है। दोबारा मत कर देना। एक बार आप यूं देख रहे हैं तो वो स्वाभाविक है, एक बार का आपका देखना, और दूसरी बार इंद्रियों के अधीन होकर देख रहे हैं, और तीसरी बार काम के अधीन, और चौथी पांचवी छठी बार देख रहे हो तो फिर वासना क्या पुतले हैं, बार बार क्या देख रहे हो। अब ये साधु मेरे पास बैठे हो तो मुझे विनोद सूझता है। कहीं लिखा हुआ था कि बाएं देखो, तो उन्होंने बाएं देखा, फिर वहां लिखा था ठीक है आपने बाएं तो देख लिया, अब जरा दाएं भी देखिए, तो उसने फिर दाएं देख लिया। उसने कहा बहुत भले आदमी, आपने दाएं देख लिया, थोड़ा ऊपर देखिए। ऊपर भी देख रहा था, ऊपर लिखा हुआ था क्या देख रहा है, कभी अपने को भी देख और यहां से निकल। जानने वाले को, पहचानने वाले को, देखने वाले को, ये तमाशा क्या देखता है, कभी खुद को तो देख, कितना देखता रहेगा। क्या क्या फिलॉसफी लिख देते हैं लोग, और ऐसी जगह जहां नहीं लिखना चाहिए उस जगह पर भी, पहाड़ों में, पर्वतों पे, भित्तियों में ग्रेफिटी बना देंगे। एक अवस्था ऐसी होती है कि तत्काल हम अपने द्वंद्व, समस्याएं, दुविधाएं, क्लेश, कषाय, विपत्ति, वेदना, अनिष्टता, अमांगल्यता और जो भी एक बड़ा अभाव है, उसके भंजन के लिए तत्काल सहायता चाहते हैं। एक मनोविज्ञान पर ध्यान दीजिए, जो हमारे दर्द हैं वो बने रहें, उन्हें पाल के थोड़ी रखते हैं। कोई जो रोग है, अभाव है, शोक है, किसी प्रकार की कमी है, कोई वेदना है, इस चिंता में नहीं रहते कि ये और 2-4 साल 10 साल तक बने रहे, अच्छा रहेगा। कोई दर्द है तो वो दर्द बना रहे, अरे भाई दर्द आया है, परेशानी आई है, दुविधा है, संकट है, अनिष्ट है, अमांगल्यता है, ये अच्छा है 10-20 साल तक पड़ी रहे ये भी चीज। ऐसा सोचा कभी? कभी नहीं। तत्काल निवृत्ति हो, तत्काल, शास्त्र कहता है आत्यांतिक दुख की निवृत्ति, तत्काल सुख की प्राप्ति ही मनुष्य की स्वाभाविकता है। मनुष्य उसे कहते हैं जो तत्काल दुख निवृत्ति चाहता है, तत्काल। इसलिए भक्त भी 4 प्रकार के बताए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान ने कहा अरे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, एक आर्त है, आर्त अवस्था मुझे पुकारता है। आर्त कौन है? जैसे गज, आर्त। आर्त कौन है? द्रौपदी। पहले अपने पतियों के बल पर विश्वास करती है, याज्ञ सैनी में, यज्ञ कुंड में से, भयानक ज्वालाओं में से जन्मी मैं पांचाली। मैं जानती हूं मैं कौन हूं। ये मूढ़ दुशासन ठीक है कितनी साड़ी खींचेगा मेरी, पर मेरा एक बल है, मैं पांचाली, मैं सामान्य नहीं, यज्ञ कुंड में से जन्मी मैं द्रुपद सुता द्रौपदी, मैं सामान्य स्त्री नहीं हूं, मैं देवकन्या हूं, सुकन्या, पंचकन्या, मैं महाशक्ति हूं, इनका भक्षण कर लूंगी मैं।
एक बड़ा दंभ द्रौपदी को, मेरे 5 पति बलि अर्जुन, जयी युधिष्ठिर, प्रतापी भीम, अत्यंत साहसी नकुल सहदेव, ये कब काम में आएंगे? दूसरों के बल पर बैठे, अब वो नीचे निगाह किए बैठे हैं। धर्मात्मा भी आंखें फेर लेने लगे अपने पर, फिर अपने दांतों में साड़ी छुपा ली, और फिर कोई बल काम में नहीं आया। फिर वो अंत में एक बल का प्रयोग करती है, वह देव बल, भगवत बल। आर्त अवस्था में एक अज्ञात बल आता है, अज्ञात बल, और वो जहां से आ सकता हो वो याद आता है हमको। इसे इष्ट कब याद आता है? जब अभीष्ट की कल्पना हो, अनिष्ट नाश के लिए, जब विपत्ति भंजन के लिए, वेदना विनाश के लिए, जब आप में कोई और नहीं सूझती चीज, तो अपना इष्ट याद आता है। इसे जब झटपट कोई सवामनी बोलता है और कोई अभिषेक की बात करता है, कोई 16 सोमवार के व्रत ले लेता है, तो कोई तीर्थ नियम में आने की बात कहता है, कोई कहता है कि गुरु के घर के 7 फेरे लगाएंगे, काम बन जाए अपना। तो क्या है ये? कहां बल है हमारा? अभीष्ट की सिद्धि कहां होगी? जो इष्ट कौन? जो अभीष्ट की सिद्धि करे, जो आर्तता का विनाश करे, आर्त अवस्था का। उसी से एक शब्द बना है आरती। आरती आर्त अवस्था से बनी। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त हैं। दक्ष आर्त था, आर्त हरो दीन जन जाने। दैन्य है समय हे देव, मुझसे भूल हुई है, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं जो कुछ कर रहा था अपने सम्मान सुख के लिए, अपने यश के लिए, तो भगवान ने उसको अभय दान दिया, और यह सबसे बड़ा दान है। अभय दान वो दे पाते हैं जिनके पास सामर्थ्य हो। इसे इस धरती पर कमजोर कभी माफ नहीं कर पाया, उनसे माफी मांगना भी मत, वो दे नहीं पाएंगे। जो कमजोर प्राणी है वो माफ तो नहीं कर पाते हैं। क्षमा कौन कर पाता है? जो सामर्थ्यवान है। भुला कौन पाता है आपके दोषों को? आपकी त्रुटियों को कौन नजरअंदाज करता है? कौन है जो इग्नोर करता रहता है? आपकी चिल्लर पाप गठरिया को छूता नहीं, छोटी छोटी चीजों को जो छूता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। ईश्वर है राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले। छोटी बहुत छोटे बच्चे की छोटी गलतियां माता पिता भुलाते रहते हैं, बच्चा है, अज्ञानी है। वैसे ही एक बड़ी सुंदर सी बात है, वो ये है कि जहां हमारा ध्यान जाता है वही हमारा इष्ट है। इसलिए आर्त अवस्था में हमें वह स्रोत याद आता है जहां से हमारी पूर्ति हो। उत्तानपाद, प्रियव्रत, ये महाराजा मनु के 2 पुत्र। उत्तानपाद, जहां तक दृष्टि जाए वहां तक वैभव, वहां तक वसुंधरा, धोती गगन अपना। अच्छा, कभी किन्हीं लोगों का राज्य धरती पर तो रहा है, स्वर्ग में भी राज्य रहा है क्या? एट ए टाइम 2 जगह के रूलर रहे हो आप, कि धरती पे भी रूल करें और स्वर्ग में भी रूल करें आप? ये तो बड़ा कठिन है कि 2 जगह के आप शासक कैसे रह सकते हैं, और ये तो बहुत कठिन है। उत्तानपाद, पूरी धरती पर उनकी चर्चा, स्वर्ग में उनकी गूंज। और स्वर्ग के इंद्र ने कहा कि किसी भी पल अगर उत्तानपाद यहां पहुंच गए तो मैं इस इंद्र पद का अनाधिकारी हूं, मैं अधिकारी नहीं इस पद का। उत्तानपाद अगर पहुंच गए स्वर्ग में, अरे कुबेर, यम, वरुण और देवगणों सुनो, इंद्र कहते हैं कि मैं उसी पल हट जाऊंगा सिंहासन से, क्योंकि इस सिंहासन के अधिकारी वही हैं, वो इतने पुण्यात्मा धर्मात्मा हैं। तो एक बात तो है कि कुछ लोग इस ढंग से जीते हैं कि देवता भी हर पल उनको याद करते हैं। जियो तो ऐसे जियो कि अपने नहीं पराये भी याद करें। उत्तानपाद, यही लोग परलोक दोनों जगह उनकी चर्चा।
उतानपाद, पूरी धरती का स्वामी। जो सेविकाएं होती हैं, सेवक होते हैं, वो लंबे समय तक घर में डटे रहें तो ठीक है। घड़ी घड़ी सेवक मत बदलो, घड़ी घड़ी करते जल्दी जल्दी। पाचक, चालक, सचिव, सेवक, अमात्य, ये जो अपनी सेवक मंडली है, अनुचर मंडली है, कार्यकारी परिषद है, ये घड़ी घड़ी इनको बदलो मत। इन पर इन्वेस्ट करो समय, अपना फेथ। जो अनुचरी थी, जो अनुचरियां होती हैं राजाओं की, जो सेवक होते हैं, वो खाली सेवक नहीं होते, वो इंटेलिजेंस के भी आदमी होते हैं। जो इंटेलिजेंस होती है वही तो उनके कान और आंखें हैं। राजा के कान और उसकी आंखें कौन? गुप्तचर, जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। और इस पूरी धरती के 100-200 सालों का इतिहास ढूंढा जाए तो उसमें कुछ इंटेलिजेंस के लोगों की भूमिका ही मिलेगी। इस धरती का कुछ 100-200 साल का इतिहास ढूंढा जाए कि वो किसी एक बहुत बड़े देश के कई टुकड़े हो गए, या कोई एक देश बहुत बड़ा बन गया तो कहीं उपद्रव हो गया, तो बड़ी भूमिका मिलेगी इंटेलिजेंस की। वो एक अलग सब्जेक्ट है। पर हां, एक बात तो है, गुप्तचर वो हो जो सही सूचना दे, लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, आपके श्रेयस की सिद्धि के लिए। आपके आसपास कुछ भी ऐसा ना हो जो अनिष्ट कर सके आपका, उसके लिए आगाह, उसके लिए आपको सचेत करता रहे। ऐसे 3 लोग आपके पास होने चाहिए, सचिव, वैद्य, गुरु, 3 जो प्रिय बोलूं भयास। ये 3 लोग आपसे डरे नहीं, इनको स्पेस दीजिए, इन पर फेथ कीजिए, इनको थोड़ा सा अधिकार दीजिए। इन 3 लोगों से, ये 3 आपसे डरे नहीं। कौन कौन? सचिव, वैद्य, गुरु। ये ठकुर सुहाती न बोले, ये ऐसी बातें आपसे न करें जो आपको अच्छी लगती है, और जो आपको अच्छी नहीं लगती वो आपसे न करें, इनको डर लगे। सचिव, वैद्य, गुरु, 3 जो प्रिय बोलूं भयास। राज, धर्म, तन, 3 कर होई वे गई नाश। 3 चीजें आपकी बिगड़ जाएंगी। कौन कौन सी? राज, धर्म, तन। राज का अर्थ है आपकी प्रॉस्पेरिटी, एम्पायर, एंटायर एम्पायर, पूरा जो कुछ है आपका, इन टोटलिटी, पूरा समग्र आपका एम्पायर। वो बिजनेस एम्पायर है, आपके संबंधों का साम्राज्य है, आपका जो कुछ है। इसलिए सचिव को अधिकार दीजिए, अकाउंटेंट को। हमने तो ऐसे भी लोग देखे, लाखों करोड़ रुपए का वो हिसाब करते थे और मुनीम थे। उन्होंने बताया कि 5 रुपए तनख्वाह मिलती थी, 10 रुपए। करोड़ों का धंधा करते थे सेठ का। उस जमाने में सेठ उतने पान चबा जाता जो उनकी तनख्वाह थी 1 महीने की। लेकिन इतने फेथफुल थे वो। सचिव, दूसरा वैद्य, तीसरा गुरु। सचिव का अर्थ है जो आपको, आपके आसपास, आपके बिजनेस, आपके परिवार, आपके एम्पायर का भेद जानता है, सचिव। दूसरा कौन सा? वैद्य। एक फैमिली डॉक्टर होता है और सच में वही जानता है, चिकित्सक ही जानता है आप क्या हैं, और वो आपको डराता नहीं, वो पैनिक में नहीं। मैं भाग्यशाली हूं, मेरे पास बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। एक बार एक फोन की घंटी बजी और सिस्टर ने कहा, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, जल्दी आइए, केस तैयार है। केस का मतलब वो दरअसल में गायनी के डॉक्टर थे, कोई डिलीवरी रूम में चला गया है पेशेंट, जल्दी आओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भोजन कर रहा था, आप संभालो। तो उसने कहा फिर तो नॉर्मली हो जाएगी डिलीवरी। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, प्लीज हरिया, बहुत जल्दी आइए, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। उसे क्या हड़बड़ाई है? सिस्टर कह रही है जल्दी आइए, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। मैंने भी लंच स्टार्ट किया है, मैं भोजन पे बैठा हूं। डॉक्टर साहब फिर तो नॉर्मल हो जाएगा, फिर देख लेना।
तो डॉक्टर ने कहा कि चलो एक नॉर्मल भी केस होना चाहिए, कोई बात नहीं। मुझे वो चिकित्सक हृदय से क्षमा कर दें। वो अवमूल्यन मठों में भी हुआ है, हर जगह हुआ है। वो थोड़े मूल्य हर जगह गिरे हैं, वो शासन के गलियारे में, प्रशासन के गलियारे में, हर जगह। और मैं उसे स्वीकार करता हूं कि वो मूल्य हो सकता है कि मठों में भी गिरे हों, मैं उसे स्वीकार करता हूं। वो केवल किसी एक चिकित्सक के यहां गिरे हैं, शिक्षक के यहां गिरे हैं, ऐसा नहीं है। वो विद्या बेची जा रही है, ध्यान बेचा जा रहा है, क्लासें बेची जा रही हैं, और साहब वो पैकेज बताया जा रहा है, एक आध हफ्ते में आपको टीचर बना देंगे। एक हफ्ते का ही तो आपने एक कोर्स करना है, उसके बाद तो आप टीचर हो गए, कमाल है, आप गुरु हो गए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के बिना, बिना संयम साधना के आप टीचर हो गए, योगा टीचर, कमाल है। सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह के बिना, कमाल है साहब, आप तो टीचर बन गए। लाल कपड़े क्या पहने हैं आप देखिए। एक कोई साधु कह रहा था मैं बहुत संकट में हूं, ये सच्ची घटना है। 2010 में कुंभ में एक साधु मेरे पास आए, बोले बड़ा संकट है। हमने कहा सन्यास में तो कोई संकट नहीं होता, सन्यास में तो आनंद होता है, और तू संकट में है? भाई क्या बात हो गई? बोले मेरा संकट यह है कि मैंने जब से लाल कपड़े पहने लोग मुझे साधु समझते हैं, पैर छूते हैं, और मैं इन प्रोसेस हूं, अभी पूरा साधु बना नहीं हूं, मैं तैयारी में हूं। ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं पता नहीं क्या हो गया, बहुत भूल हो गई, कुछ जल्दबाजी कर दी, अभी और एक 10 साल लगते और तब कहीं मैंने लाल किया होता अपना कपड़ा, बात कुछ और होती। अब तो घाटा ही घाटा है। हमने कहा क्या घाटा है? बोले महाराज मेरे लोग पैर छू रहे हैं। अरे मैंने कहा क्या घाटा है? ये पैर भी समाज है, तू भी समाज है, तेरी साधना भी समाज है। जब पूरा ही समाज है तो अपना पैर अपनी साधना, उनमें क्यों डिफ्रेंशिएट करता है? हाँ कोई टच एलर्जी है तो बात अलग है। बोले नहीं वो तो कोई एलर्जी नहीं है। हमने कहा फिर सारे पुण्य पाप साधन भजन योग सब कुछ तो समाज का है, अपनी लिए अलग से क्या रखता है? और फिर कोई प्रणाम करता है तो एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? एक्सेप्ट मत कर। वो भगवान के लिए प्रणाम है, भगवा बाने के लिए प्रणाम है, परंपरा के लिए प्रणाम है। कोई तेरे पैर छू रहा है तो परंपरा के लिए पैर छुए जा रहे हैं, साधु समाज के लिए पैर हैं, ऋषि मुनियों ने तप किया उसके लिए प्रणाम है। एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? और एक बारीक बात बता रहा था मैं, बहुत बारीक बात है, जो जरा सी चीजें आ जाने पर खुश हो जाते हैं, फूले नहीं समाते, तो जो मान में उछल उछल कर बल्लियों उछलता है जिनका मन, वो थोड़े से अपमान में मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, उनसे जरा सा अपमान सहन नहीं होता। तो जिन्हें मान को स्वीकार करने की आदत पड़ गई है, वो अपमान सहन नहीं कर पाते, वो निंदा सहन नहीं कर पाते। और सन्यास मान अपमान से ऊपर की चीज है। उतान पात, इंटेलिजेंस जो होती है ना, इंटेलिजेंस वो कान होते हैं। और एक गुप्तचरी आई, अनुचरी, वो गुप्तचर भी थी, दौड़ी चली आई और उसने रानी से कहा रानी रानी राजा रो रहा है। और ये भाई आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए कुछ लोगों के, कहते हैं बड़ा अमंगल है, अशुभ होता है अगर ये कुछ लोग रोएं। कौन कौन? अतिथि, बालक, वृद्ध, रोगी, स्त्री, सन्यासी, ये रोएं अच्छी चीज नहीं है। ये इनका रोना शुभ नहीं माना गया, रोने नहीं चाहिए, इनकी आंखों में से आंसू ना आए। राजा ना रोए, लेकिन राजा का रोना किस लिए है? पूछा पत्नी सुनीति ने कि राजन आपकी आंखों में अश्रु क्यों है? तो उसने कहा मेरी आंखों में अश्रु इसलिए कि संतान नहीं है, कोई अपना कोई संतान नहीं, कोई योग्य संतान नहीं। ये समझिए धरा बिगड़ जाएगी, झील जलाशय सरोवर, एक खेत खलियान, यहाँ की विद्या, यहाँ की परंपरा। कोई अयोग्य व्यक्ति आया, उसके हाथों में बागडोर चली गई तो कोष खाली कर देगा। व्यसनी आया तो, कोई दुराचारी आया तो अपव्यय करेगा, कहीं ज्यादा खर्च ना कर दे। जो कुछ हमारे पास है वो भोगने के लिए नहीं है सारा, वो सहेज के रखने के लिए, वो पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए।
हमारे तो महापुरुष और हमारे पूर्वज हरे भरे बाग छोड़कर गए, खेत खलियान, उन्नत उर्वरा युक्त धरा, और हमने बिगाड़ दिया। अब हम अपनी पीढ़ियों को एक चीज पेश करके जा रहे हैं, उसका नाम है प्लास्टिक। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि क्यों जागरूक नहीं थे। तो जो पर्यावरण का संकट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इतना बड़ा संकट कि टॉर्नेडो है वो, और कभी हैरिकेन है तो कभी सैंडी है, या फिर कभी आएगा बुंडू। उसका नाम बुंडू है जो आएगा। पर्यावरणविद कह रहे हैं, नाम पहले से रख दिया है कि जब भयंकर कोई तूफान आएगा, वो भी साउथ ईस्ट एशिया में, तो उसका नाम बुंडू होगा। अब ये मौसम विज्ञानी और कुछ बड़े लोग मिलकर कोई नाम रख देते हैं। कोई नाम सुनामी रख देंगे। भाई किसने रखा सुनामी नाम? ये सुनामी आ रही है, कौन है जो सुनामी नाम दे रहा है? हैरिकेन किसने नाम रखा? कौन है जो कहता है टॉर्नेडो है? कौन कहता है सैंडी आया है? हैरी क्यों नहीं आया भाई? मंगल आना चाहिए, कल्याण आना चाहिए, सैंडी आया है। अपने आप नाम रख देंगे कुछ लोग मिलकर, मौसम विज्ञानी। वो बड़ी मोनोपोली है कि तूफान का नाम भी हम ही रखेंगे और कोई नहीं रखेगा। कोई तूफान आएगा तो उसका नाम हम रखेंगे। ये बड़ी भेद की बातें हैं, बड़ी मजेदार बात सुना रहा हूं आपको। उत्तानपाद रोता है कि मेरे संतान नहीं है कोई जो पीढ़ियों को तार दे। ऐसा पुत्र, ऐसी संतति, वो संतान आनी चाहिए इस पूरी धरती को सहेज के रखे। और ये सुनीति, ऐसा कोई हमारे पास संभालने वाला नहीं है। सुनीति ने संकल्प किया बिना बताए अपने पति को। ये एक बात है भेद की। सुनीति ने संकल्प किया, अपने पति को नहीं बताया कि ऐसा पुत्र हमारे पास हो जो पूरी धरा की हरितिमा, यहां जो कुछ मूल्यवान है उसे सहेज के रखेंगे। और अभी जो आपाधापी है वो धरती के अभ्रक की, जस्ता, सोना, लोहा की, तैल भंडार, यूरेनियम, थोरियम की, ये तो आपाधापी है ही। कुछ सालों के बाद जल की होगी और फिर आसमान को बांटेंगे। कुछ साल के बाद, कुछ सालों के बाद शटल्स को लेके आपाधापी होगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आने वाले ये लोग धरती, अंबर और दिशाओं में उपद्रव न करें, इसलिए इन्हें शांति मंत्र सुनाओ। और कहा उन्होंने, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। उन्होंने कहा शांत रहना, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु को बांट मत देना, इन्हें शांत रखना। तो रोने लगा पति और कहने लगा कि मेरे संतान नहीं, कोई योग्य संतान होती तो धरती बचती। तो सुनीति ने कहा दूसरा विवाह कर लीजिए, आप तो राजा हैं, राजाओं में सब चलता है। और हड़बड़ी में उन्होंने एक सुरुचि नाम की कन्या से विवाह कर लिया। बूढ़े व्यक्ति ने षोडशी से 16 साल की एक तरुणी जो अभी होके हटी थी, इस लोभ में उसने विवाह कर लिया कि मुझे बंगले मिलेंगे, झाड़ फानूस, मणियों का आंगन, स्वर्ण स्तंभ, अनुचरियों का झुंड, अमात्य मुझे शीश झुकाएंगे, सेनापति मुझे प्रणाम करेगा, धर्मगुरु मुझे आशीष देंगे, सिंहासन पर मैं बैठूंगी, मैं आदेश दूंगी सेनापति को, और तो और राजा ही मेरी मुट्ठी में रहेगा। एक संकट है ये। कुछ लोग कहते हैं कि परिवार के लोग हमारी मुट्ठी में रहें, एक तो ये बात है। और दूसरा, भले लोग ऐसा कहते हैं कि हम परिवार के लोगों की मुट्ठी में रहें। अपनी मुट्ठी में रखोगे तो आपकी लायबिलिटी है, और दूसरे की मुट्ठी में रहोगे दूसरों की लायबिलिटी है। ये आपको देखना है अपने माथे पर कितनी लायबिलिटी ओढ़नी है, जिम्मेदारी कितनी लेनी है। कुछ लोग ये कि भाई हम डोमिनेट करें फैमिली में, हम मुट्ठी में रखें, पूरी फैमिली मेरी मुट्ठी में रहे। पुरानी बातें हैं, अब लोग ऐसा नहीं कहते कि हमारे बच्चे हमारी मुट्ठी में रहें। मुट्ठी बहुत छोटी है आपकी, जिस दिन खुल के निकल जाएंगे ये किसी भी दिन भाग लेंगे। पत्नी मुट्ठी में रहे, पति मुट्ठी में रहे, मुट्ठी में, इतनी सी मुट्ठी में, कुछ और नहीं रखना चाहते, इनको पकड़ के रखोगे मुट्ठी में।
किसी ने तो यहां तक लिख दिया पूरे देश की दीवारों में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुट्ठी में रखेंगे अपनी पकड़ में। आइए, भागवत मजेदार बात कहती है, सुरुचि रुचि ले आई और सुनीति निर्वासित हो गई। पॉलिसी, सुनीति पॉलिसी का नाम है। एक पॉलिसी से घर चलता है भाई, कोई नीतियों से घर चलता है। आपके घर में बहुत चीजें हैं, लेकिन रसोई में नीति चलेगी, कितना खर्च होगा। रसोई किसी नीति से चलती है। रसोई भंडारा तो होती नहीं। हाँ, भंडारे भी कभी हो तो अच्छी बात है, कोई मंगल प्रसंग है तो भंडारा है, लेकिन रोज रसोई में भंडारा नहीं हो सकता। वो साधुओं के डेरों में भंडारा सुहाता है, घर घर होता है, और वहां तनिक सी हल्दी नमक मिर्च का भी हिसाब रखना चाहिए। इसी का नाम पॉलिसी है कि इतनी मिर्च, इतना नमक, इतनी शक्कर, एक एक पैनी का अगर आपके पास में हिसाब है। पॉलिसी बहुत है तो एक दिन में खर्च कर दें क्या? नीति, भोर में कब उठेंगे, रात में कब सोएंगे, कब कौन से पर्व मनाए जाएंगे, परंपराओं को कैसे निभाया जाएगा, अतिथि कोई आया तो उसका आदर कैसे किया जाएगा, और जीवन कैसे जिया जाएगा, यह पॉलिसी, नीति। और जिस घर में नीतियां नहीं रहती भैया, उस घर में न भोर में पता लगता कब अल्पाहार होगा, न ये पता लगता कि दोपहर में भोजन कब होगा, और रात का पता लगता नहीं कि डिनर में कौन कब आएगा। घर है कि रेस्टोरेंट है? नीति, घर में नीतियां, और नीतियों पे खुद चला जाता है लंबे समय तक, दूसरे फिर चलेंगे। नीति घर से निर्वासित हो गई, नीति को तिलांजलि दे दी। छोटा सा बच्चा लेकर ध्रुव जंगल में मां के पास, और ये बड़ी सुंदर कथा है। एक पकड़ में रखना चाहती है राजा को रानी, रुचि। हम रुचियों की पकड़ में हैं, हम रुचियों के लिए जी रहे हैं, अपनी हॉबी के लिए। और कुछ लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं आजकल, हमारी ये हॉबी है, हमें ये अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा नहीं लगता। हॉबी, पहले घर में एक भोजन बनता था, सब उसे करते थे, अब अलग 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 भोजन बन रहा है। एक भोजन बनता था, एक जैसा जीवन था, सब उसे फॉलो करते। नीति, तो नीति का पुत्र ध्रुव तो निर्वासित कर दिया गया, और सुरुचि और उसका पुत्र उत्तम, उत्तम चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, अभी चाहिए। इसे कहेंगे उत्तमता और तात्कालिकता। ये प्रवृत्ति है इस समय, इंस्टेंट, अभी, बिना साधना योग्यता पात्रता के, अभी चाहिए, अभी। सुख कब चाहिए आपको? तत्काल। तो याद रखना, एक सुंदर सा वाक्य दे रहा हूं आपको, बहुत सुंदर वाक्य है। वर्तमान में मनुष्य की प्रवृत्तियां तात्कालिक सुख पाने की हैं। वर्तमान में मनुष्य की तात्कालिक सुख पाने की हैं। तो तात्कालिक सुख पाने की जो प्रवृत्ति है वो आज का मनुष्य है, बिना साधन योग्यता पात्रता के अभी सब मिल जाए। भाई आपके पास श्रम नहीं, साधन नहीं, योग्य नहीं, उसके लिए आप अभी अधिकारी नहीं, आपके हाथ में इतनी बड़ी चीज कैसे दे दें? पहले बेसिक चीज लीजिए। नहीं, हमको तो टॉप मॉडल चाहिए, अब भी चाहिए। भाई बेसिक चीज से काम चलाओ। तत्काल, तत्काल हमें सुख मिले, तत्काल राजा को बेटा चाहिए, तत्काल उन्हें सुख चाहिए। अब ये दोनों में गठजोड़ हो गया राजा रानी में। अब वो क्या करे बेचारी महारानी, गठजोड़ हो गया, एक नेक्सस बन गया। और जब नेक्सस बन गया, घर में गठजोड़ हो गया, राजा को चाहिए रानी, चूंकि उसने बेटा दे दिया, और रानी को ये तत्काल सुख, इंस्टेंट। उसने कभी भोगे नहीं, वो जानती नहीं। अच्छा, जो कमांड दी जाती थी वो सुनीति के द्वारा दी जाती, अनुचरों को, सेवक को, दास दासियों को। तो कई बार तो घर के नौकरी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी सुने, उनकी या इनकी, उनकी अलग 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 कमांड दे रहे हैं। नीति निर्वासित हो गई। अपने मन में से नीति को भगा मत देना, ऑनेस्टी को भगा मत देना, नियमों को। केवल रुचि आप पर हावी हो जाए, केवल आप पर आपकी हॉबी हावी हो जाए, और हॉबी के लिए आप जी रहे हैं, बड़ी कठिनाई है। ये प्रतीकात्मक कथा है। ध्रुव माने स्थिरता, एक तात्कालिक उत्तमता कि जो कुछ अभी अच्छा आया है वो हमारे पास हो। और भैया वो जो व्यापारी बड़े घुटे हुए व्यापारी हैं, वो भी कहते हैं जी एक्सक्लूसिव चीज आई है, इट्स ए न्यू अराइवल, ये केवल आपके लिए और किसी के लिए नहीं है। वो घुटे हुए व्यापारी हैं, वो जानते हैं कि जेब कैसे खाली करवाई जाए।
उत्तमता, उत्कृष्टता, ये केवल आपके लिए। तो एक रानी की प्रवृत्ति कैसी, तत्काल सुख पाने की, और दूसरी रानी नीति पे चलती थी, वो निर्वासित कर दी गई, वो जंगलों में चली गई, वो दूर चली गई। और एक बड़ा मनोवैज्ञानिक में अध्ययन कर रहा हूं दोनों चीजों में, कि हमसे नीतियां दूर न भाग जाएं, हमसे नीति और नियम और संयम दूर न चला जाए, और बहुत नजदीक केवल रुचियां ना आ जाए हमारे। 5 बरस के बाद ध्रुव ने पूछा था मां से, मां हम जंगल में ही रहेंगे सदा, घास फूस पत्ती खाते रहेंगे सदा, तू दूर्वा का रस, घास का रस निचोड़ कर पिलाती रहेगी मुझे सदा, कभी हमारे दिन अच्छे नहीं आएंगे? कोई अच्छा बिछौना, अच्छे वस्त्र, कभी मोती की माला पहनूं, मेरे माथे पर मुकुट हो, मैं हुक्म बजाऊं, मेरे पास सेवक हो, और मैं सरदार बनूं, स्वामी बनूं, ये कभी सपना पूरा होगा? तो अच्छा, राजा का बालक था तो ऐसी बातें उसमें आती थी। और एक दिन पूछ ही लिया उसने, और कब पूछ लिया? जब बच्चों ने भगा दिया उस बालक को। वन के बालकों ने भगा दिया ध्रुव को कि तेरा वर्ण हमसे नहीं मिलता, गौर वर्ण का है तू, तेरी नासिका भाल कपोल हमसे मिलती नहीं, तेरे घुंघराले बाल, तू सुंदर अद्भुत विद्युत वर्ण जैसा, बिजली किसी चमक, जो बिजली में चमक होती है, इतना गोरा तू बालक, हम श्याम वर्ण के लोग हैं, तेरी हमसे जात, तेरी हमसे परंपरा, भाषा कुछ नहीं मिलता, और तू हम पर शासन करता है। हाँ, तू हमारे साथ खेल सकता है, बच्चों ने कहा, हमारे साथ रह सकता है, पर तू अपने पिता का तो नाम बता, किस कुल का है, किस वंश का है, किस गोत्र का है, तेरा गोत्र क्या, कुल क्या, वंश क्या, तेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तेरे पिता का ही नहीं पता। जिसके बाप का नहीं पता हो, हमें अपने पिता का पता बता, पता तो लगे तू किस कुल गोत्र का है, तेरी बैकग्राउंड नहीं पता, हम कैसे खेलने दें तुझे? और वो रोता हुआ अपनी मां के पास आया, मां से पूछा, मां मेरे पिता का नाम क्या है? लांछन लगाते हैं लोग, बड़ा तिरस्कार करते हैं, पूछते हैं इसके बाप का पता नहीं। और मां ने कहा, वो कोट कंगूरे, वो स्वर्ण कलश चमचमाते, वो ऊंचे से शिखर पर जो स्वर्ण कलश रखे हैं, वो देख कलश, हां मां दिख रहे हैं, और ध्वजा पताका भगवा जो फहरा रही है, वो महल किसका है? और बालक ने कहा कि वो उत्तान पात का, वो उनके महल हैं जो समुचित धरती के स्वामी हैं, और स्वर्ग में भी जिनका सम्मान है। तो मां ने कहा, बस वही तेरे पिता हैं, वो उत्तान पात तेरा पिता है। तो बालक ने बिलखते हुए कहा, तो क्या मां तू सुनीति है? वो सुनीति जो राजा की पहली रानी? तो क्या हम निर्वासित प्राणी हैं, घर से भगाए हुए प्राणी हैं? वो हमारा अधिकार, वो मेरे महल हैं, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, वो समुचित धरती का अधिकार मेरा है, मैं राजा का पहला बेटा हूं, इसलिए मैं शासक बनूंगा। फिर वो मां के हाथ आया नहीं, भागा, और उसने कहा कि मैं अपने अधिकार लेकर दिखाऊंगा। वो द्वार पर पहुंचा था, प्रहरियों ने रोक लिया, कौन? और बालक ने फटकार लगाते हुए कहा, मैं उत्तानपात का ज्येष्ठ पुत्र, सुनीति का पुत्र, मैं ध्रुव, स्थिर बालक, राजादेश, संयम का बल। प्रहरी की आंखें झुक गईं, अमात्य प्रणाम करने लगे, समूची अंतःपुर की सेविकाएं उसकी प्रदक्षिणा करने लगीं। राजा को पता लगा मेरा बेटा आया है, चुंबनों की बौछार कर दी, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए गए, और संकोच में राजा ने कान में कह दिया, हां मेरा सपना पूरा होने वाला है, अब मैं समझ गया ध्रुव, तू मेरे स्वप्न साकार करेगा, जो मुझे चिंता थी उसका विनाश तू करेगा, अब मेरा भविष्य सुखद है, अब मेरे प्राण आराम से छूटेंगे। एक सच है बहुत बड़ा, धरती पर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। वो पिता जो सबसे जीतता रहा जीवन भर, वो किससे हारना चाहता है बिजनेस में? अपने बेटे से।
वो तभी आराम से प्राण छोड़ता है जब बेटे का बिजनेस बड़ा हो जाए। अपने से बड़ा बेटे का बिजनेस है, अपने बेटे से हारना चाहता है पिता। गुरु अपने शिष्य से हारना चाहता है। एक और सच बताएं, भगवान भक्त से हारना चाहते हैं, शिष्य से हारना चाहता है गुरु, उदारता में, विनम्रता में, सेवा में। और पिता ने कहा प्राण आराम से छूटेंगे। तू इतना संपन्न चित्त का बालक, गोद में बिठा रखा था अपने ज्येष्ठ पुत्र को।